पार्ट 8 ऑफ CSS। अगर आप इसमें लगी प्रॉपर्टीज को गेस कर पा रहे हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो। ये रहा हमारा HTML का कोड जिसमें हमने एक div टैग क्रिएट किया है। उसके अंदर एक h1 टैग है जिसके अंदर हमने हेलो लिखा है। यहाँ पे मैंने h1 टैग को हाइट, विथ, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन और ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज दी है। div को भी हमने हाइट, विथ, बॉर्डर और ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज दी है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मार्जिन क्या होता है। देखो, किसी भी टैग के बाहर के जो स्पेसेस होते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। यानी अगर हम div के लिए मार्जिन की बात करें तो जितना भी बाहर का स्पेस दिख रहा है ये आपको, ये मार्जिन है div के लिए। और अगर हम h1 टैग के लिए मार्जिन की बात करें तो हमारा h1 के बाहर का स्पेस और div के अंदर का स्पेस, ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ये होगा h1 के लिए मार्जिन। इसको भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम h1 टैग के लिए मार्जिन सेट करते हैं। मान लो हमने मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल्स कर दिया, तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा h1 टैग है वो लेफ्ट साइड से मार्जिन 40 पिक्सल्स ले लिया। अब हम टॉप में भी सेट कर सकते हैं, तो हमने सिंपली लिखा मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स। तो अभी आप देखेंगे कि ये टॉप से भी 40 पिक्सल्स ले लिया। इसके पेरेंट टैग में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखते हैं। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक साइड मार्जिन का यूज करते हैं तो बाकी साइड्स भी चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हमारा बाहर का जो टैग होता है उसके साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। सेम हम div के लिए भी मार्जिन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने div के लिए मार्जिन टॉप किया 50 पिक्सल्स, तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा div टैग है वो भी टॉप से 50 पिक्सल्स मार्जिन ले चुका है। अब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हवर इफेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली हमने div के लिए सबसे पहले हवर सेट किया जिसमें हमने मार्जिन, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज किया है। उसके बाद हमने h1 के लिए हवर इफेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप एंड बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज किया। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है।